चैप्टर नंबर 52, जब कलेक्ट्रेट में नंगा दौड़ा कर्मचारी। कचहरी में क्या क्या नहीं हो सकता है। अब ये किस्सा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, उस पर आपको विश्वास करना बड़ा मुश्किल होगा, मगर ऐसा ही ये किस्सा 80 के दशक का है, 1980 के दशक का है, और बिल्कुल अगर साफ कहूं तो 83-84 का है। उन दिनों कलेक्ट्रेट में भी जिला जज की 4 अदालतें कमरा नंबर 3, 5, 16 और 15 में लगती थीं, जिसमें एक अदालत थी जिसमें धारा 409 कोऑपरेटिव सेल व जीआरपी थाना हसनगंज, थाना महानगर के आपराधिक वाद व संबंधित थानों के मोटर वाहन अधिनियम से संबंधित वादों का निपटारा होता था। वो मोटर वाहन से संबंधित एवं लघु वाद जो कि जुर्माना देने पर निपटाए जाते थे। काम की जाति के कारण अदालत से संबंधित कर्मचारियों को देर रात तक न्यायालय का काम करना पड़ता था। वकील साहबान अपने अपने मुकदमों को उनके यहाँ से ख़त्म करवाते थे। ज़्यादातर मुकदमे जुर्माना अदा करने पर ख़त्म हो जाते थे। ये अलग बात है कि जुर्माना 100 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक होता था। जुर्माना कम कराने में अदालत के बाबुओं का बड़ा किरदार हुआ करता था। सभी कर्मचारी कार्य के प्रति निष्ठावान, हंसमुख स्वभाव के थे और सभी लोग एक दूसरे का सम्मान करते हुए अदालती काम को अंजाम देते थे। उन दिनों इसी अदालत में एक स्टेनोग्राफर थे जो पंडित थे और मृदु स्वभाव, हमेशा हंसते हुए और मस्त रहते थे। वे भोले बाबा के भक्त थे और भांग के शौकीन थे। दिन में भांग का सेवन कर अदालती काम के पश्चात अपने सहकर्मियों के कार्य में हाथ बटाते हुए वे अपने काम को कुशलतापूर्वक अंजाम देते थे, जिसे सभी जानते थे। तो आप जानते ही होंगे कि भांग के बाद अगर मिठाई मिल जाए तो भांग का असर कई गुना बढ़ जाता है, किंतु पंडित जी पर भांग का कोई असर किसी को पता नहीं चल पाया। अदालत में एक तरफ पंडित जी थे जो भांग के शौकीन थे, तो दूसरी तरफ उसी अदालत में कुछ अहलकार भी थे। उन दिनों इस अदालत में काम इतना ज़्यादा था कि देर रात 11 बजे तक पूरा स्टाफ मौजूद रहता था। बाकी सब लोग तो शराब के शौकीन थे, तो पंडित जी को सिर्फ अपनी भांग से मतलब था, यानी अपने काम से। एक दिन रात तकरीबन 10 बजे आधा स्टाफ किसी न किसी वजह से थककर नशे में टुन्न हो गया और अदालत बंद करने का समय आ गया। तो बाकी लोगों ने पंडित जी के लिए 250 ग्राम मिठाई मंगा दी। पंडित जी पहले से ही भांग छान चुके थे और मिठाई खाते ही उनका नशा आसमान छूने लगा। अदालत के साथियों ने उनसे चैलेंज कर दिया कि अगर पंडित जी में दम हो तो कलेक्ट्रेट का एक चक्कर सारे कपड़े उतार कर दिगंबर होकर लगा कर आए तो उन्हें 100 रुपये देंगे। आप विश्वास कीजिए कि उन दिनों के 100 रुपये आज के कम से कम 10,000 रुपये हुए। पंडित जी ने कहा कि पहले 100 रुपये निकालो। पंडित जी ने सोचा कि ये कि सब मजाक करें, कोई पैसा नहीं देगा और बात खत्म। लेकिन सभी ने 100 रुपये निकाल दिए। पंडित जी फंस गए, किंतु पंडित जी नौजवानी में भांग के ऊंचे दौर में अवघड़ का दर्जा हासिल कर चुके थे। उन्होंने भोले बाबा का नाम लिया। सभी कपड़े, यहाँ तक कि बनियाइन और जांघिया, झट से उतार कर अदालत के कमरे में डाल दी और नंगे होकर अदालत के बाहर इधर उधर देखा और पास पड़ा गुम्मा उठाया और भोले बाबा का नाम लेते हुए गुम्मा फेंकते हुए लंगूरी बंदर की तरह छलांग लगाते हुए कलेक्ट्रेट का चक्कर लगाने निकल पड़े। उन्हें देखकर कलेक्ट्रेट के गार्ड ने पागल समझा और वे उन्हें भगाने के लिए उनके पीछे दौड़ने लगे। गार्ड चिल्लाने लगे कि कोई पागल कचहरी में घुस आया है। पंडित जी कलेक्ट्रेट में एक बरामदे से दूसरे बरामदे, कभी छत कभी नीचे, कूद फान करते हुए इस प्रकार दौड़ रहे थे कि जैसे रावण की लंका में हनुमान आ गए और सब कुछ भस्म कर देने पर आतुर हो। उसी समय पंडित जी गार्ड की निगाहों से ओझल हो गए और अपनी अदालत में आ गए
और अपने सभी कपड़े जज साहब के चैम्बर में पहन लिए और 2-4 मिठाई के लड्डू खाए और पानी पिया और अपने रुपये अपने टेंट के हवाले कर लिए। बाकी स्टाफ उन्हें शाबाशी दे रहा था। तभी बदहवास गार्ड दौड़ता हुआ अदालत के कमरे में आया और उसने बताया कि कोई पागल कचहरी में भागदौड़ कर रहा है, आप लोग सावधान रहिएगा। सब ने अपनी अपनी हंसी रोकी और सभी पंडित जी को 100-100 रुपया हवाले कर अपने घर चलते बने। आप माने या ना माने, ये पूरा का पूरा वाकया तकरीबन 34 वर्ष बाद उन पंडित जी ने मुझे बताया जो इसी साल रिटायर हुए, और उनके सभी साथी भी रिटायर हो चुके हैं। उन्हें कचहरी के अधिकांश बाबू बखूबी जानते हैं। आपको एक बात और बता दूं जो बहुत ही मिस्टीरियस है। इस किताब में स्टेनोग्राफी उन्हीं पंडित जी मिश्रा जी ने की है मेरे साथ। उन्होंने अपनी अधिकांश सेवा भोले बाबा के प्रसाद को ग्रहण करते हुए और हंसी ठिठोली कार्य के प्रति निष्ठावान रहते हुए और मस्त मौला अंदाज में पूरी की और श्रेष्ठ सेवा और आचरण के मापदंडों को अपनाते हुए अपने अधिकारियों से सर्वश्रेष्ठ वार्षिक प्रविष्टियां भी प्राप्त की हैं।